हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो भगवान की कृपा से आज हम लोग कृष्ण सेवक का एक नया अध्याय 9th चैप्टर 9वां अध्याय हम लोग आज प्रारंभ करेंगे। तो आप लोग सभी भक्त लोग से अनुरोध है कि जिनके पास ये बुक है वो लोग अपने बुक में चैप्टर 9 खोलें। चैप्टर 10 पार्ट 10 हम लोग आज करेंगे चैप्टर 10। तो आप लोग उसको खोल लें और जिनके पास नहीं है तो वो लोग यहाँ पर स्क्रीन में अपनी स्क्रीन में इसको देख सकते हैं। ओके, आशा करता हूँ आप लोग सब देख पा रहे होंगे इसको स्क्रीन में। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि हर अध्याय के प्रारंभ में एक संकोच निराकरण आइस ब्रेकर होता है। तो आज हम लोग इस आइस ब्रेकर के ऊपर देखते हैं क्या है आज टॉपिक। हरे कृष्णा। आज का पाठ सप्ताह 5 के पाठ से मिलता जुलता है। इस सप्ताह को अभ्यासिक सप्ताह कहते हैं। ये चैप्टर फिफ्थ वीक मतलब जो हम लोगों ने श्रद्धावान में जो हमने किया था वैष्णव एटिकेट, उसके ऊपर है ये चीज यहाँ पर भी आ रहा है। इस सप्ताह को अभ्यासिक सप्ताह माने प्रैक्टिकल वीक कहते हैं। अर्थात हम इस सप्ताह में कुछ व्यवहारिक विषयों के बारे में सीखेंगे। शिष्टाचार के खंड में एक आदर्श भक्त के व्यवहार का विवरण किया गया है। जिस प्रकार आभूषणों से सुसज्जित होने पर मनुष्य और भी सुंदर लगता है, ठीक उसी प्रकार वैष्णव शिष्टाचार भक्त की शोभा बढ़ाते हैं। शिष्टाचार भक्त के आभूषण है। जब हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हैं तब हमें भगवान, उनकी सामग्री, भिन्न स्तरों पर स्थित उनके भक्त तथा सामान्य लोगों से सटीक रूप से व्यवहार करना सीखना चाहिए। यह हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए सहायक होगा। एक भक्त के सदाचरण से इस्कॉन तथा भक्त समुदाय का यश बढ़ेगा और इससे अन्य लोग भी भक्ति करने के लिए प्रेरित होंगे। दूसरी ओर अगर कोई भक्त बुरा व्यवहार करता है तो इससे इस्कॉन की बदनामी होगी और सामान्य लोग कृष्ण भक्ति करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। त्योहार के खंड में भक्तों द्वारा पालन किए जाने वाले सारे त्योहारों तथा उनके नियम वर्णित किए गए हैं। इन सब को पालन कर हम सहजता से भक्ति में प्रगति करते रहेंगे। तो सदाचार के ऊपर में ये है कि हमारा जैसा आचरण होगा, हमारे आचरण से हमारा परिचय होगा, क्योंकि हमारा आचरण हमारी सजावट है, हमारा आभूषण है। हमारा जो शिष्टाचार है वो हमारा आभूषण है। तो उसी से हम माने जाएंगे, उसी से ही हमारा नाम होगा। तो अगर हमारा सदाचार, हमारा आचरण, हमारा शिष्टाचार अगर सही है तो लोग हमारे साथ साथ इस्कॉन संस्था की भी गुणगान करेंगे और वो इस्कॉन के साथ जुड़ना चाहेंगे। लेकिन अगर हमारा आचरण गलत होगा तो लोग हमको क्या करेंगे, अरे इस्कॉन में जाके यही सीखा क्या, इस्कॉन यही सिखाता है क्या। तो जब इस्कॉन के बारे में कोई कुछ कहता है तो आप समझ लीजिए अगर हमारी वजह से इस्कॉन की कोई अगर बदनामी करता है तो सीधा प्रभुपाद की बदनामी हो रही, क्योंकि प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद ये कहकर गए हैं कि इस्कॉन मेरा शरीर है। अगर इस्कॉन को कोई चोट पहुंचाता है वो मुझे चोट पहुंचा रहा है। इस्कॉन को चोट पहुंचाने का मतलब है प्रभुपाद को चोट पहुंचाना। तो अगर इस्कॉन के बारे में कोई कुछ गलत कहता है मतलब वो प्रभुपाद के बारे में गलत कह रहा है। तो हम कभी नहीं चाहेंगे या हमको भूल कर भी हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी वजह से कोई इस्कॉन के बारे में कुछ गलत कहे, क्योंकि वो प्रभुपाद के लिए भी फिर गलत
कहलाया जाएगा। तो हमारा सदाचार, हमारा आचरण, हमारा शिष्टाचार ऐसा होना चाहिए कि लोग हमको देख के प्रेरणा ले, प्रेरित हो और वो लोग भी भक्ति करे, इस्कॉन के साथ जुड़े, प्रभुपाद के इस बड़े से परिवार में वो लोग भी आके जुड़े। तो ये है, तो ये शिष्टाचार है क्या, हम जो बार बार बोल रहे हैं ये शिष्टाचार शिष्टाचार, तो ये है क्या? हमने पहले भी इसके बारे में कहा था कि कैसे आपको भक्तों के साथ डीलिंग करना चाहिए, माता जी का डीलिंग माता जी के साथ कैसा होना है, प्रभु का डीलिंग प्रभु के साथ कैसा होना चाहिए, ये सब के बारे में हमने पहले पढ़ा था। तो अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा और आगे हम शिष्टाचार के बारे में और भी कुछ सीखते हैं यहाँ पर आज। तो सबसे पहला आता है प्रसाद वितरण। तो कोई इसको पढ़ लेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ लूं? हाँ मुकेश, आप पढ़ लीजिए। शिष्टाचार प्रसाद वितरण वैष्णव शिष्टाचार नियमावली। भक्तजन पहले से तैयारी कर निम्नलिखित उपदेशों को नाट्य रचना द्वारा दिखा सकते हैं। भक्तों के तन मन वेशभूषा एवं आदतों में पवित्र रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों को शीघ्रता, शांति तथा दक्षता से करना चाहिए। पूर्ण चेष्टा करनी चाहिए कि प्रसाद वितरण के समय भक्त ज्यादा उच्च स्वर में ना बोले तथा शोरगुल ना करे। जहां तक हो सके भक्तों को गर्म प्रसाद खिलाना चाहिए। यह और भी अच्छा होगा कि ठंडे प्रसाद को पुनः गर्म करने की आवश्यकता ना हो, अर्थात प्रसाद ठंडा होने से पूर्व ही वितरण कर दिया जाए। प्रसाद वितरण करने वाले भक्तों के हाथ तथा प्रसाद वितरण के लिए प्रयोग हो रहे पात्र प्रसाद ग्रहण करने वाले भक्तों के पत्तलों तथा उनके हाथों को स्पर्श नहीं करने चाहिए। यदि प्रसाद वितरण करने वाले पात्र या भक्त झूठे पत्तलों या हाथों को स्पर्श करेंगे तो वे अशुद्ध हो जाएंगे। यदि ऐसा भूल से हो जाए तो फिर प्रसाद वितरण करने वाले भक्त को अपने हाथ तथा उस पात्र को धो लेना चाहिए। उसके बाद ही पुनः प्रसाद वितरण करना चाहिए। प्रसाद को धीरे से खाली जगह में डालना चाहिए, नमक आदि के ऊपर नहीं, विशेषकर यह ध्यान रखते हुए कि नमकीन तथा मीठे व्यंजन मिश्रित न हो। प्रसाद को पत्तलों में देना चाहिए, हाथों में नहीं। यदि बहुत थोड़ा सा महाप्रसाद देना हो तो हाथों में दे सकते हैं। सूखे व्यंजन या सूखी मिठाई के अतिरिक्त हर एक व्यंजन को चम्मच से वितरित करना चाहिए, यहाँ तक कि नमक को भी। केवल दाएं हाथ से प्रसाद वितरण करना चाहिए और उस समय कोई भी अशुद्ध वस्तु को या अपने मुंह, पैर, बाल या शरीर के निचले हिस्से को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस समय जम्हाई लेना, थूकना या छींकना नहीं चाहिए। प्रसाद के पात्र किसी के पैरों से स्पर्श नहीं होने चाहिए। प्रसाद को इस अनुक्रम में वितरण करना चाहिए: जल, चावल, चपाती, कड़वे व्यंजन जैसे सुक्तों आदि, दाल, नमकीन, चटपटे मसालेदार भोजन जैसे पकौड़े, सब्जी, तरकारी पहले गीले फिर सूखे, रायता, चटनी, मीठे व्यंजन। अल्प मात्र में परोसा जा सकता है, लेकिन भक्त के पत्तल पर जैसे ही एक व्यंजन खत्म हो उसे तुरंत परोसने के लिए तत्पर रहना चाहिए। शांति बनाए रखें। यदि प्रचार करना हो तो बात किया जा सकता है, अन्यथा शांत वातावरण बनाए रखें। अगर भक्त इकट्ठे प्रसाद ले रहे तो किसी एक भक्त को कोई विशेष व्यंजन परोसना नहीं चाहिए। यदि किसी भक्त को किसी विशेष आहार की आवश्यकता हो तो उसे अलग से प्रसाद सेवा अर्थात प्रसाद ग्रहण करनी चाहिए।
प्रसाद को बाल्टी से वितरण किया जा सकता है। प्रसाद की बाल्टी को जमीन पर घसीट कर नहीं ले जाना चाहिए, ना ही पात्र तथा बर्तनों से ठन ठन आवाजें करनी चाहिए। जब सभी भक्त प्रसाद सेवा कर उठ जाएं, तो उसी जगह को तुरंत साफ कर देना चाहिए। पत्तलों के आसपास गिरे अवशेषों को बटोर कर कूड़ेदान में डाल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर पता चली हम लोगों को। आप लोगों में से किन किन को ये सब बात पता थी? ओके, जो पुराने भक्त है वो लोग कहेंगे। मुझे पता थी प्रभु जी। दोबारा में मैंने थोड़ा सा इसमें सीखा है। ओके, एक मिनट। हरे कृष्णा, मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? जी प्रभु जी। ओके, मैं हेडफोन खाली चेंज कर रहा था एक बार। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर के राखी की आपको ये सब बात पता था, ठीक है? और किसी को ये सारी बातें पता थी? बर्तन की आवाज नहीं चलनी चाहिए। हाँ प्रभु, हाँ पता है, पहले से पता था। पर हमारे यात्रा में तो ऐसा बहुत कुछ होता है। मेरे से एक ही बार वही भूल हुआ था प्रभु जी ना, बोली तबीयत खराब था तो ही प्रसाद राजू प्रभु के घर में फेंकना पड़ा था, बस वही मेरा एक अपराध हुआ है प्रभु, मेरा तबीयत खराब हो गया था बोल के। प्रसाद सर्विंग के समय तुलसी के पत्तल को हाथ नहीं लगाना है, दूर रह के करना है, हाथ में धो के खड़ा रहना है, कितना कुछ है यहाँ पर। कैसे सर्विंग करना है, किस सीक्वेंस में सर्विंग करना है, ये यहाँ पर दिया गया है। हम लोग जब वहां पर जब ग्रुप प्रसादम होता है, बहुत सारे आइटम होते हैं, तो आप लोगों ने कितनों ने देखा है कि हम हमेशा उसको सीक्वेंस में सेट करते हैं। दाल चावल सब्जी पहले रखते हैं और लास्ट में मीठा रखते हैं। कितने दिन पहले मीठा और फल रख देते हैं, फिर बाद में सब रखते हैं। हम बोलते हैं नहीं, पहले मेन कोर्स फिर साइड वाला। कितने लोगों ने देखा है ये अरेंजमेंट, सेटिंग जब होता है प्रसाद का? यात्रा वगैरह में हम लोग जाते हैं, बड़े प्रोग्राम में जाते हैं, 7, 8, 10 आइटम रहते हैं, तो सेटिंग होता है पूरा, क्या कौन से सीक्वेंस में क्या रखना चाहिए। सभी कोई देखा है, सब ज्यादातर तो जाते ही हैं, सभी देखा है। नहीं, सेटिंग करते हो किसने देखा है? वो तो लोग तो इंटरेस्ट नहीं हो, लोग तो प्रसाद लेते हैं और आगे बढ़े चलते। कम ज्यादा मिलता है वो उसके लिए लोग टोकते हैं कि भाई हमको ज्यादा मिल गया। ज्यादा तो कोई बोलता नहीं है, कम मिला थोड़ा सा और डालिए। बाकी किस लाइन किस सीक्वेंस में क्या रहता है, ये इस पे शायद कोई ध्यान नहीं देता है। और हम लोग ध्यान देते, जब हम लोग, क्योंकि हम लोग सेवा करते हैं, हम लोग वहाँ सेटिंग में रहते हैं, हम लोग को पता होना चाहिए क्या पहले देना चाहिए, क्या बाद में देना चाहिए। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा। लीलावती माता जी, आप कुछ बोल रही थी? ओके, कांग्रेस और बीजेपी का आवाज कहाँ से आ रहा है? हिंदू माता जी। हिंदू माता जी होगी, एकदम सही, हिंदू माता जी। आप कांग्रेस और बीजेपी देख रही हैं? ये हमेशा म्यूट कर देती है, वो कर देती है। कर रहा है, रुकिए एक मिनट। ठीक है, लीलावती माता जी, आप कुछ बोल रही थी क्या? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैंने देखा और मैंने किया भी। 1.5 साल इस्कॉन वृंदावन में मैंने सेवा किया, प्रसादम, और भी देखा और तरीका भी देखा मैंने, और बहुत बहुत अच्छा से मतलब सेवा करने का मौका मिला मुझे।
तो ये सब एक माता जी शिष्टाचार में आता है। देखिए कितना सुंदर ये सब आता है, जी प्रभु जी। वैष्णव सदाचार से लिया गया है। तो प्रसाद वितरण करना भी कोई साधारण बात नहीं है, ये भी बहुत हाई लेवल का एक सेवा है और इसमें हमारा शिष्टाचार पता चलता है। कितने जन हैं यहाँ पर, देखिए एक बहुत अच्छी बात बताई गई है यहाँ पर। आप जब दूसरे पेज में जाएंगे, ये देखिए अभी मैं स्क्रीन पे आपके एक हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, इसको दोबारा पढ़ेंगे जो हमने अभी स्क्रीन पर मार्क किया है। ओके, कोई पढ़ेगा इसको? तो अभी हमने स्क्रीन पे हाईलाइट किया है। जी प्रभु जी। शांति बनाए रखे, यदि प्रचार करना हो तो बात किया जा सकता है, अन्यथा शांत वातावरण बनाए रखें। ओके, अभी बताइए इसका कितने जन पालन करते हैं? नहीं करता। मैंने तो देखा इतना चिल्ला चिल्ली होता है ना, मैं क्या बोलूं। ओके, और ये माता जी, अपने जो वहां गए थे प्रभु जी मम्मी तो बहुत। जो माता जी आप कुछ बोल रही थी यहाँ पर, इस पे विशेष कोई टिप्पणी आप अपना दीजिए, एक्सपर्ट ओपिनियन। क्या स्पॉट हुए हैं? माता जी लोग तो प्रभु जी सबसे ज्यादा बोलती हैं खाते समय। शांति बनाए रखें, यदि प्रचार करना हो तो बात किया जा सकता है, अन्यथा शांत वातावरण बनाए रखें। किसने, शांति किन तो किन लोगों ने बोला हम लोग को ये सब बात पता है? अंजू माता जी बोली हैं। और किसने बोला था हमको ये बात पता मैं है? बोली थी मैं शांति बनाए रखती हूँ प्रभु, मैं एकदम नहीं बोलती हूँ, खाती ओके। चुपचाप से खाती हूँ प्रसाद। मम्मी तो बोल बोल के तो बोलती है, अभी मतलब वो वैष्णव शिष्टाचार, प्रचार करना हो तो बात किया जा सकता है, अन्यथा नहीं खाते वक्त शांत मम्मी वातावरण बनाए रखें। वो प्रसाद देने के वक्त बोलती है ये दो वो दो ये दो, खाते वक्त वो भी चुपचाप से खाती है। अच्छा, हम तो हाँ। आपसे सीखे नहीं है। ओके, ठीक है, आगे राखी बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर किसी को भी प्रश्न है? नहीं है, सब समझ में आ गया बात, सब बातें यहाँ पर। ओके, अभी मंदिर के अंदर और विग्रह, भगवान के शिव विग्रह के समक्ष जो शिष्टाचार हमको करना है वो पढ़ते हैं अभी, ठीक है? ओके, कोई पढ़ लेगा इसको? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। मंदिर के अंदर तथा विग्रह के समक्ष शिष्टाचार। वैष्णव शिष्टाचार नियमावली। विनम्रता। पुराने जमाने में राजा पालकियों में यात्रा किया करते थे। एक नियम यह भी है कि पालकी में बैठकर या जूते पहनकर कभी मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हमें अपनी राजसी मनोवृत्ति का त्याग करना चाहिए, अर्थात स्वामी, ईश्वर या दक्ष होने का मनोभाव। फिर चाहे वह स्वामित्व या दक्षता गुणों में हो, योग्यताओं में हो या सामाजिक प्रतिष्ठा में हो। मंदिर के भक्तों के मध्य हमारी एकमात्र उपाधि है दासानुदास। मंदिर में प्रवेश करते समय भक्त को दरवाजे पर खटखटाना चाहिए या घंटी बजानी चाहिए अगर घंटी लगी हो तो, और मन में श्री विग्रह से प्रवेश करने की अनुमति मांगनी चाहिए। फिर वहां उपस्थित सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए तथा वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। फिर श्रील प्रभुपाद को बाईं ओर देखते हुए श्रील प्रभुपाद प्रणाम मंत्र पाठ करते हुए उन्हें अष्टांग प्रणाम करना चाहिए। फिर श्री विग्रह को सटीक मंत्रों का पाठ करते हुए प्रणाम करना चाहिए। इसके उपरांत अत्यंत भक्ति सहित विग्रह के दर्शन करने चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद तथा बाएं से दाएं संपूर्ण गुरु परंपरा के दर्शन करने चाहिए। फिर तुलसी महारानी, नरसिंह देव, पंचतत्व, निताई गौरंगा, राधा गोविंद जी, सुभद्रा, बलदेव, जगन्नाथ। ध्यान सर्वप्रथम भगवान के चरण कमलों से आरंभ होना चाहिए, फिर बढ़ते बढ़ते भगवान के आनंदित मुखमंडल पर आना चाहिए। जितना अधिक भगवान के विभिन्न अंगों पर मन स्थिर होता है, उतनी बुद्धि पवित्र होती है।
श्री विग्रह श्रील प्रभुपाद और तुलसी महारानी की ओर पैर नहीं दिखाना चाहिए। श्री विग्रह तथा व्यास आसन को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। विग्रह के आगे पैर नहीं फैलाना चाहिए। विग्रह के सामने टखने, कोहनी तथा घुटने पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। विग्रह के सामने सोना नहीं चाहिए। विग्रह के समक्ष जोर से बात नहीं करनी चाहिए। झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए। क्रोधित नहीं होना चाहिए। किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। गालियां नहीं देना चाहिए। देवताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रजल्प नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। जप करते हुए भक्तों को परेशान नहीं करना चाहिए। प्रभु, आई रीड मोर? नहीं, ठीक है, इसको समझ लेते हैं एक बार। तो मंदिर में जब एंटर करते हैं तो उसका प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है। सबसे पहले हमको जो है अपने आप को दास भाव में रह के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। ओके, गाड़ी वाड़ी में जाते हैं परंतु अपना ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। अपने आप बहुत विनम्र होके मंदिर में प्रवेश कर, हमारी भौतिक योग्यता कोई भी हो पर हमको उस उपाधि का अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारी एकमात्र उपाधि है कि हम भगवान के दासानुदास है। हमको सबसे पहले दरवाजे पे खटखटाना चाहिए, नॉक करना चाहिए। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो हम बेल बजाते हैं या दरवाजे पे नॉक करके उनके परमिशन से अंदर घुसते हैं, वैसे ही हमको मंदिर में प्रवेश करते वक्त अगर घंटी लगी हो, जैसे पहले मायापुर में लगा था पंच तत्व के साइड में घंटी लगी थी तो हम लोग घंटी बजा के एंटर करते थे। तो काफी समय से घंटी हटा दिया है, हम लोग दरवाजा खटखटा के फिर एंटर करते हैं। खटखटा के सबसे पहले तुरंत वहां पर जो है पंचांग प्रणाम करके वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल देना चाहिए, क्योंकि वहां पर सब लोग सारे वैष्णव उपस्थित है मंदिर में, 50-100 बहुत सारे वैष्णव हो सकते हैं। तो एक एक जाके हमको प्रणाम करना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम कितने लोगों को तो जानते भी नहीं है वहां पर। हमको तुरंत वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के सारे वैष्णव जो वहां उपस्थित हैं सबको हमने प्रणाम कर दिया। फिर तुरंत हमको श्रील प्रभुपाद के सामने जाके श्रील प्रभुपाद को अपनी बाईं तरफ रखना चाहिए। लेफ्ट साइड में हमको दंडवत करना चाहिए प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए और उतने ही स्वर में बोलना चाहिए जिस स्वर में सुनाई दे। हमको भी सुनाई देना चाहिए, मन ही मन में नहीं बोलना चाहिए और बहुत जोर से भी नहीं बोलना चाहिए, पर एक उचित स्वर में हमको बोलना चाहिए। तो ये हो गया। इसके बाद हम फिर श्री विग्रह को वापस से जाते, श्री विग्रह को भी अपनी बाईं ओर रख के फिर हमको उनको भी उचित प्रणाम मंत्र, राधा कृष्ण हो तो उनका जो प्रणाम मंत्र है, गौर निताई हो तो उनका जो प्रणाम मंत्र है, भगवान नरसिंह देव हो उनका प्रणाम मंत्र, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तो उनका प्रणाम मंत्र, ये सब प्रणाम मंत्र हमने मंगलाचरण में पढ़ लिया है, वो सभी प्रणाम मंत्र यहाँ पर बोलना है। तो ये हो गया। भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए? भगवान के चरणों से देखना हमको स्टार्ट करना चाहिए। चरणों से देखते देखते उनके हर एक अंग को देखना चाहिए, उनके श्रृंगार को देखना चाहिए और धीरे धीरे चरणों से ऊपर जाते जाते तब जाके अंत में उनके मुखमंडल में देखना चाहिए, उनके चेहरे पे देखना चाहिए। तो ये हो गया यहाँ आपका शिष्टाचार मंदिर में दर्शन करने का। भगवान के विग्रह के सामने केवल भगवान का गुणगान करना चाहिए, दूसरे भक्तों से बात कर सकते हैं, भगवान की चर्चा कर सकते हैं, प्रजल्प नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में कटु शब्द नहीं करना चाहिए,
खराब बातें नहीं करनी चाहिए, मोबाइल में बात नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बातें ऐसे आती है। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, गालियां नहीं देनी चाहिए, जोर से नहीं बात करना चाहिए, ऊंची आवाज में नहीं बात करना चाहिए, बहुत कुछ है, ये सब यहाँ पर आता है। कैसे बैठना चाहिए हमको, बैठते भी है तो हमारे पैर जो है, जो थोड़े बहुत जो हमारा नीचे का पैर का हिस्सा दिखता है उसको भी कवर हो जाना चाहिए, धोती से या कपड़े से कवर कर देना चाहिए, पैर नंगा नहीं दिखना चाहिए हमारा। यहाँ पर ऐसा है, क्रॉस लेग होके बैठे, पलाथी मार के हम बैठते हैं तो पैर भी ढके होने चाहिए, ये सब आता है। ठीक है, कोई यहाँ पर प्रश्न है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। यस प्रभु, what is the meaning of prajalp? प्रजल्प मीन्स गॉसिप, गॉसिप। Okay प्रभु। भौतिकतावादी जो बातें होती है वो नहीं करना चाहिए हमको। भाई किसी के पास गए, जाके उससे काम धंधे का, भगवान के मंदिर में दर्शन करने गए, एक दूसरे से मिले, बिजनेस के बारे में, दुनियादारी के बारे में बात कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रजल्प, अननेसेसरी टॉक, प्रजल्प। ओके, ठीक है। मृदंग सेवा के लिए बारे में पढ़ लेते, मैं ही पढ़ लेता हूँ। मृदंग भगवान श्री बलराम के विस्तार है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग ले रहे हैं। मृदंग को बड़े ध्यान से तथा सम्मान से रखना चाहिए। अधिकतर मृदंग मिट्टी से बने होते हैं, अगर किसी कठोर वस्तु से ठोक दिया गया तो यह टूट जाते हैं। तो मृदंग को कभी भी, जो मृदंग बलराम जी का अवतार है, संकीर्तन अवतार है, तो हमेशा मृदंग को नमस्कार करना चाहिए। मृदंग को एक, मृदंग का भी एक प्रणाम मंत्र है, वो प्रणाम मंत्र बोल के मृदंग को बजाने से पहले प्रणाम करना चाहिए और बड़े सम्मान से उसको रखना चाहिए। इधर उधर पटकना नहीं चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। उसके लिए भी एक आसन के ऊपर मृदंग को रखना चाहिए। मृदंग को डायरेक्टली किसी जमीन पे नहीं नंगे फर्श पे नहीं रखना चाहिए। मृदंग को भी हमेशा एक आसन पे, कारपेट पे या किसी आसन पे उसको रखना चाहिए, थोड़े से हाइट पे रखना चाहिए, डायरेक्टली कभी हमको जमीन पे रखना नहीं चाहिए। किसी इधर ठक टुक उठाने समय भी केयरलेस नहीं होना चाहिए, बड़े ध्यान पूर्वक उसको उठाना चाहिए। कभी भी उसको पीठ पे लटकाना नहीं चाहिए, जैसे आप फोटो देख पाएंगे, उसको हमेशा गले पे लटकाना चाहिए। मृदंग को पीठ पे लटकाना बहुत हम लोग देखते हैं, बहुत लोग, भक्त लोग जब यात्रा वगैरह करते हैं तो उसको पीठ पे लटकाते हैं। पीठ पे लटकाना उचित नहीं है, भूल पद्धति से। वो उसको हमेशा बजाए चाहे नहीं बजाए, मृदंग हमेशा हमारे गर्दन में सामने की तरफ होना चाहिए, पीठ की तरफ नहीं होना चाहिए। ये सब उचित है, तो हम इसको यहीं पर ही रखते हैं। वैष्णव सदाचार के ऊपर हो गया। अभी रथ यात्रा के बारे में आएगा इसमें, और भी रथ यात्रा के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, तो ये रथ यात्रा के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसको यहीं पर ही रखते हैं। तो इस रथ यात्रा के में बहुत कुछ है, तो इसको हम फिर कल आगे चर्चा करें। तो आज के जो भी हमने आज वैष्णव सदाचार के बारे में जो सीखा, शिष्टाचार जो भी सीखा कर, उसको रिलेटेड किसी कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, या कोई कमेंट हो तो बोल सकते हैं। थोड़ा 5 मिनट समय है हमारे पास। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न या कमेंट है, या कुछ ऐसा कुछ है जो अच्छा लगा, बहुत समझ में आया, नया सीखा हो कुछ, या कुछ आप पता हो पर पालन नहीं करते हो, लेकिन अब पता चला तो पालन अब से करेंगे, तो ऐसा किसी को कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आशा माता जी बोलिए। प्रभु जी, वो मृदंग के बारे में मुझे बिल्कुल भी ये जानकारी नहीं थी। मैं पहली बार ये सब सुना है कि मृदंग के लिए इतना की रिस्पेक्ट जो है, वो पहली बार मैंने सुना कि इतना। बलराम जी के अवतार है मृदंग, जो है बलराम जी के अवतार है, तो सोचिए तो रिस्पेक्ट तो आएगा ही।
तो बलराम जी कौन है? नित्यानंद प्रभु तो बलराम जी हैं, आदि जी। गुरु हैं, वो आदि गुरु। तो भगवान के प्रचार में गुरु का विशेष एक महत्व भूमिका होती है। भगवान के प्रचार में गुरु की विशेषता होती है, एक विशेष कर्तव्य, एक विशेष उसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है। उसी प्रकार कीर्तन में मृदंग का एक विशेष कंट्रीब्यूशन होता है। कीर्तन किसका हो रहा है? भगवान के नाम का हो रहा है। भगवान के नाम के प्रचार में गुरु का कंट्रीब्यूशन, तो कीर्तन में मृदंग का कंट्रीब्यूशन। तो यही है बलराम जी के विस्तार है। ओके, उनका उनका आवाज भी सुनते हैं ना, बजता है जब, तो हाँ। हम लोग किसी और ही दुनिया में उनकी खो जाते हैं। एकदम एकदम एकदम, बहुत सुंदर है। ओके, और किसी को कोई कमेंट या कोई प्रश्न? अमला जायसवाल माता जी, अंजू मित्तल माता जी, इंदु शाह माता जी, कोमल पंजाबी, लीलावती मोहिनी माता जी, मंजू माता जी, मुकेश शाह प्रभु, प्रीति सिंह, राजू हरे प्रभु, कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। बोलिए माता जी। हरि बोल। हाँ हरि बोल प्रभु। बोलिए, कुछ बोलना था? आप तो सारा बोल ही दिए बुक में, नए लोग को बोलने को बोलिए। ओके, ठीक। कोमल, यू वांटेड टू से राखी सिंह समथिंग? सब भी बोलो। Yes, Prabhu, I want to say something. हाँ, यहाँ पे इन जोधपुर आई हैव सीन मेनी पीपल, जब वो लोग मंदिर दर्शन करके बाहर निकलते हैं ना, तब वो नॉक करते हैं। और यहाँ पे अभी मैंने पढ़ा है कि अंदर जाने से पहले नॉक करना चाहिए। तुम घर से बाहर निकलेगी घंटी बजाएगी कि घर में अंदर घुसते समय घंटी बजाएगी? दिस इज कॉल्ड, मतलब लेमली किसी को फॉलो करना बिना एनी रीजन। ब्लाइंड फेथ, यस। फैनेटिज्म इसको बोलते हैं। फैनेटिक होता है ना, जो फैनेटिक दूसरे को वो कर रहा है तो हम भी करते हैं, लॉजिक नहीं होता उसके पीछे, पर करते हैं। वो कर रहा है तो हम भी करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है जो नहीं दिया गया है, पर मैं उसको पर्सनली फॉलो करता हूँ। मैं पर्सनली उसको फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं शेयर कर लूंगा। मंदिर में घुसने का पद्धति दिया हुआ है, प्रोसेस, मंदिर में कैसे घुसना है। एक मंदिर से निकलने का भी प्रोसेस है, तो वो भी आपको बता देता हूँ। मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, इसलिए आई डू इट जस्ट आउट ऑफ, मतलब मैंने कभी किसी से पूछा नहीं है, ना मैंने कभी किसी को देखा। मैं पर्सनली उसको, मुझे समझ में आया इसलिए मैं फॉलो करता हूँ। जब हम लोग मंदिर में एंटर करते हैं तो हम लोग वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, फिर शिव विग्रह को प्रणाम करते हैं। फिर वहां से जब वापस दर्शन करके निकलते हैं तो मैं मंदिर से जस्ट गेट से बाहर निकल, मतलब टेम्पल जो हॉल होता है, उस हॉल से बाहर निकलते ही मैं दोबारा वैष्णव प्रणाम करता हूँ। क्यों वैष्णव प्रणाम मंत्र दोबारा? एक बार अंदर घुस के बोलता हूँ, एक बार मंदिर से बाहर निकल के बोलता हूँ। घुसते वक्त तो हम लोग बोलते हैं, एंट्री करते वक्त जैसे हमने पढ़ा था, नॉक करके एंट्री करते हैं तो सबसे पहले पंचांग प्रणाम करते हैं, वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं। पर मैं निकल के भी एक बार वैष्णव प्रणाम करता हूँ कि कहीं गलती से मेरी वजह से वहां किसी वैष्णव का को कष्ट नहीं पहुंचा हो। क्यों ऐसा होता है, मतलब मेरा फीलिंग जो मैंने नोटिस करके, मैंने जो अनुभव किया, मैं वो बता रहा हूँ। जैसे हम लोग मायापुर जाते हैं, तो मायापुर में कभी कभी बहुत भीड़ होती है। मैं तो भीड़ में भी गया, खाली के समय भी गया हूँ। तो भीड़ होने की वजह से ना, कई बार ऐसा होता है कि हमारी वजह से, हम जब सामने श्री विग्रह का दर्शन करते हैं तो हो सकता है कि हमारी वजह से किसी जो जो पीछे हो, उसको दर्शन करने में तकलीफ आई हो, उसका दर्शन करने में, उसको भगवान का दर्शन करने में उसको थोड़ा सा दिक्कत हुआ हो हमारी वजह से। हो सकता है, वी डोंट नो। या हो सकता है हम भीड़ में जल्दी आगे घुस गए, हमारे पीछे कोई रह गया हो। बहुत बहुत सारी बातें हो सकती है। तो इसीलिए जब वापस निकलते हैं, या हो सकता है मंदिर खाली हो सकता है हम कोई परिचित भक्त वहां पर हो, पर किसी कारण से हमसे वो नजरअंदाज हो गया, हम देख नहीं पाए हो उनको।
उसने हमको देखा होगा, हमसे बात करने का कोशिश किया होगा, या भीड़ के कारण हमसे बात नहीं कर पाया होगा, या कुछ भी हो सकता है। उसको मन में हो सकता है पता नहीं ऐसा हो कि अरे प्रभु जी तो इतने दिन बाद उनको देखा, भीड़ नहीं रहती तो मैं उनको उनसे बात कर लेता, या हो सकता है उन्होंने हमको आवाज दिया हो परंतु वहां बहुत शोर हो रहा हो, भीड़ बहुत हो, तो हम उनकी आवाज को सुन नहीं पाए हों। बहुत जोर से कीर्तन हो रहा होगा तो किसी कारण से हम उनको सुन नहीं पाए हो। तो बहुत सारी बातें हो सकती है, अनेकों बातें हो सकती है। तो मैं ये सब बातों को ध्यान रखते हुए मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मैं दोबारा एक बार वैष्णव प्रणाम करके क्षमा मांग लेता हूँ कि अगर मेरे इसकी वजह से किसी भक्त को कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। तो मैं ये करता हूँ, बाकी आप लोगों के ऊपर है। मैं अपने जीवन में जो मुझे जो ठीक लगा मैं वो बताया आपको। ऐसे वैष्णव सदाचार में मैंने पढ़ा नहीं है, पर मैं ऐसा करता हूँ। ये मेरा पर्सनल रियलाइजेशन, पर्सनल थिंकिंग है। तो ये बाकी आप लोगों के ऊपर है, मुझे पता नहीं, ये पर्सनल, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कौन इसको किस भाव में कैसे सोचता है। तो मैंने अपना यहाँ पर एक फीलिंग जो मेरे मन में था, जो मैं करता हूँ, मैं आप लोगों, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वीक है इसलिए मैंने इसको बात को आपको शेयर कर लिया। ये ऑप्शनल है, कंपलसरी कहीं नहीं है। मुझे जो ठीक लगा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। ठीक है, ओके कोमल। यस प्रभु। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो? राजू प्रभु कुछ पूछना है आपको? विशाल प्रभु, पूजा माता जी आपको कुछ पूछना है? नहीं प्रभु। नहीं प्रभु जी। ओके ठीक है। राखी सिंह माता जी, राखी जायसवाल, प्रीति सिंह माता जी। ओके, आज एक चीज पता चला कि हम लोग जो निकलते समय भी प्रणाम कर लेना चाहिए। कुछ ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन अब ठीक है, करना भी चाहिए। कुछ अगर टूटी होगा तो कर लेना चाहिए, गलत नहीं है करना, अच्छा है। करना चाहिए। क्लास में बहुत कुछ सीखने को तो मिल ही रहा है सबको प्रभु, बहुत अच्छा क्लास हो रहा है अभी बहुत, लेकिन अभी बहुत कम जन हो गए, 23 जन थे, अभी 15 जन। आज शादी में गए बहुत सन। कौन कौन अच्छा, नहीं आ रहे? निशा गुप्ता माता जी नहीं है, हाँ बहुत दिन से नहीं आ माता रही जी है। नहीं है, सुलेखा जायसवाल बबीता माता बबीता अग्रवाल माता जी नहीं है। शादी में गए। मीनाक्षी माता जी का तबीयत सही नहीं है प्रभु जी, उनका तबीयत अक्सर खराब रहता है, तो इसीलिए आज ज्वाइन नहीं की उन्होंने, मीनाक्षी माता जी। लीलावती माता जी आपको और कुछ बोलना है इस आज के विषय में जो हम लोगों ने आज पढ़ा या चर्चा की, जो भी मुझे भी दो चार पॉइंट्स नए जानने को मिला आज। जैसे मृदंग का बारे में पीछे नहीं रखना चाहिए। फिर खाते टाइम तो हम लोग प्रसाद करते थे, सर्विस करने के बाद हम लोग बाद में बैठते थे, तो दो बात तो होता था हम लोग को बीच में प्रभु जी। कुछ नहीं होता था, मतलब हो जाता था बात, तो अभी से ध्यान रखेंगे। ध्यान रखना है, क्योंकि प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो प्रसाद भगवान का कृपा ले रहे हैं, तो भगवान का कृपा लेते वक्त हम कॉल किसी से बात करेंगे तो कृपा कहाँ जाएगा? जी बिल्कुल प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी 2 दिन मैं ट्रेन में रहूंगी, 2 दिन मैं ट्रेन में, मैं अगर नेटवर्क रहा तो मैं उसमें संपर्क में कौन सा रहूंगी। 2 दिन आप ट्रेन में रहेंगे? कल भी मुझे निकलना है, मुझे अम्बाला जाना है, वहीं से फिर शाम को फिर से वापस से मुझे निकलना है, किसी काम से जाना है अर्जेंट। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मेरी ट्रेन में नेटवर्क रहा 9 बजे रात को तो मैं संपर्क में रहूंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, वैसे कर सकते रिकॉर्डिंग दे दूंगी, तो आता ही है ग्रुप में, फिर से मैं आपको डाल दूंगी रिकॉर्डिंग जो होता है। हैं। तो रिकॉर्डिंग डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। ओके ठीक है, तो और कोई प्रश्न नहीं है यहाँ पर आज के इसमें, तो फिर इस सेशन को यही एंड कर सकते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।